रो पड़ी और उसने कहा मुझे 50 साल हो गए हैं, मैंने कुरान का नुस्खा आज तक नहीं देखा। वजह क्या थी कि रूस में एक वक्त में कारियों पे पाबंदी थी, हाफिजों पे पाबंदी थी, आलिमों पे पाबंदी थी, मदारिस पे थी, मसाजिद पे थी, दरस पे थी, ट्यूशन पे थी, तदरीस पे थी, कायदे पे थी, नाजरे पे थी, हिफ्ज पे थी, हर चीज बंद। और पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब के एक मुरीद कहते हैं, इंजीनियर थे, हजरत भी खुद इंजीनियर हैं, कहने लगे जब मैं रूस में गया तो मैंने देखा कि एक मस्जिद के किनारे पर एक नूरानी शख्सियत पगड़ी पहन के बैठी है और 4 बच्चे उनके सामने। मैंने कहा ये कौन से बच्चे हैं? उन्होंने कहा ये मेरे बेटे हैं। ये हाफिज है? मंदिर सुना रहे? जी हाफिज है। इनको किसने हिफ्ज करवाया है? वो उनका वालिद कहने लगा मैंने हिफ्ज करवाया है। तुमने कैसे हिफ्ज करवाया है जबकि रूस में कुरान पे पाबंदी है इस वक्त? तो उसकी बात सुनो। वो रो पड़ा और उसकी दाढ़ी गीली हो गई और उसने कहा अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे अता किए। मैंने पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते हिफ्ज किया था। मैंने इन 4 बच्चों के लिए 4 कब्रें कब्रिस्तान में बनवाई। मैं रोजाना इनको ले जाता था, कब्र में इनको लिटा देता था और ऊपर सरहाने बैठकर मैं इनको किरात सिखाता था, कुरान सिखाता था। जब हुकूमत की एजेंसियां मेरी पगड़ी देखकर छापा मारती थी तो मैं स्लैपें उठा के आंसू बहाता था, झूठे आंसू, और स्लैपें ऊपर रख के कहता था मेरे बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। वो भी मेरे गम में शरीक हो जाते और वो चुप करके चले जाते। जब वो चले जाते फिर मैं स्लैपें हटाता, फिर मेरे बच्चे उठते, फिर मैं उनको कुरान पढ़ाता। जब छापे पड़ते मैं उनको लिटा देता, जब वो चले जाते मैं उनको उठा देता। रात को मैं उनको घर पे सुला देता, घर में जाकर उनका कुरान सुनता। घर भी ऐसा था, ऊपर भी काफिर रहते थे, नीचे भी काफिर रहते थे। एक फ्लैट में हम रहते थे, घर के अंदर सुराख थे, उनमें मैं कपड़ा देकर अपने बच्चों को कुरान सुनता था। इतनी पाबंदी में, इतनी सख्ती में, इतनी शिद्दत में, इतने मौजूदा निजाम दौर में अल्लाह की कसम मैंने कब्रों के ऊपर 4 बच्चे लिटाकर वहां पे उनको कुरान हिफ्ज करवाकर सारी दुनिया को बताया है कुरान है तो कायनात है, कुरान है तो निजाम है, कुरान है तो बादशाहत है, कुरान है तो इज्जत है। आज तुम क्या समझते हो मदारिस क्या है? दुनिया कहती मौलवी इधर ही बैठे हैं, ये बच्चे इधर ही बैठे हैं, उलमा इधर ही हैं, हाफिज तारिक साहब इधर ही हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई। मैं कहता हूं जब अल्लाह ने कुरान नहीं दिया था, कुरान नहीं दिया था, हमारे नबी तशरीफ लाए तो कुरान ने रब से कहा कि सबसे पहले अगर मुझे भेजना है तो महबूब की जुबान पे भेज दे। फिर एक बुजुर्ग अपने वजद में कहने लगे कि जब कुरान जमीन पे लोहे महफूज पे नहीं आया था, लोहे महफूज में था, तो जमीन रोती थी अल्लाह मुझे कुरान दे दे। जब कुरान नीचे आ गया तो आसमान रोता था अल्लाह कुरान नीचे चला। अल्लाह ने कहा ठहर जाओ। नबी ने कुरान हिफ्ज किया, हिफ्ज के बाद अल्लाह ने मेराज करवा दी और वो मेराज साहिब कुरान की जब हुई तो अल्लाह ने उनको जाकर अपने अर्श पे बैठा दिया और सारी दुनिया को बताया है कुरान ऊपर जाए तो इज्जत, नीचे आए तो इज्जत, मशरिक में हो तो इज्जत, मगरिब में हो तो इज्जत, जनूब में हो तो इज्जत, शिमाल में हो तो इज्जत। तुम्हारे इन मदरसों की तरफ, तुम्हारे इन इकरा के इदारों की तरफ, तुम्हारे इन मामलात की तरफ सारी दुनिया इस बात का यकीन करे। आज कुरान रफ्तार से बढ़ रहा है, कुरान तेजी से बढ़ रहा है, कुरान तलाश करने के लिए लोग बढ़ रहे हैं। फितरों के दौर में मेरे नबी का फरमान है एक बच्चा पूरी दुनिया में 6-7 साल का होगा और सूरतुल फातिहा पढ़ के अल्लाह के अजाब को टालेगा और सारी दुनिया आलम के अंदर सुकून तमानियत आ जाएगी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है 4 चीजें तुम्हारी खुशबख्ती हैं, सोना जवाहिर दौलत इसकी कोई हैसियत नहीं है। अयकुन औलादुहु सालिहुन, तुम्हारे बच्चे नेक हो जाएं, जलीसुहु सालिहुन, तुम्हारे दोस्त नेक हो जाएं, अमलुहु सालिहुन, तुम्हारे अमाल नेक हो जाएं, व ज़ौजतुन मुईनतुन अला दीनिही, और तुम्हारी बीवी तुम्हारे दीन की मददगार हो जाए। पहला कदम हाफिज का उसकी जन्नत है, दूसरा कदम हाफिज का माँ बाप की जन्नत है, तीसरा कदम हाफिज का उसके खानदान की जन्नत है। हाफिज कुरान जब आता है वो आम मस्जिद में नहीं होता, वो नबी पाक की क्लास में होता है। हाफिज कुरान को थकावट कोई नहीं, हाफिज कुरान के कान बहरे नहीं होते, गुंगे नहीं होते। इमाम कालून बहुत बड़े कारी हैं, इमाम हमजा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है। रिवायत सबा अशरा में
की रिवायात आती हैं, इमाम कालून खुदा की कसम आंखों से देखते थे मगर कानों से बहरे थे, कानों से बहरे थे। मगर जब तुलबा कुरान सुनाते थे इमाम कालून पीछे खड़े हो जाते थे। लोग कहते थे तुम बहरे हो, तुम्हें गलती का क्या पता चलेगा? कहा रब मुझे दिखाएगा। जब आगे गलती आती अल्लाह उनके कान के पर्दे खोल देता और वो गलती निकालते, फिर वो पर्दे बंद हो जाते। अल्लाह का निजाम है दुनिया, ये निजाम है, ये निजाम कायनात है। खुदा की कसम आज कुरान जब हम भूलते हैं तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, कुरान देख कर तुम्हें याद हुआ था, भूलने के बाद दोबारा से इसको देखना शुरू कर दो, तुम्हें याद हो जाएगा। बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक कहते हैं मैंने कुरान हिफ्ज किया मगर मैं अब कुरान बिल्कुल भूल गया हूं। मुझे आम बंदों की तरह सूरह फातिहा और चंद सूरतें आती हैं, लेकिन मैं कांप जाता हूं जब मैं अकेला बैठता हूं। खुदा की कसम। तो उलमा ने उनको पास बिठा कर कहा कोई बात नहीं, तुम कुरान को देखना शुरू करो, कुरान तुम्हारे अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तुम कुरान को देखना शुरू करो। 6 महीने कुरान को देखकर पढ़ते रहे। 7वें महीने आकर कहा कि जी मेरा जो सिपारा मर्दी सुन लो, अल्लाह ने मुझे खुद याद करवा दिया है। ये निजाम है कुरान। मैं तो कहता हूं इन बच्चों के पास आने के लिए कुरान अल्लाह से दरखास्त करता है, इन मदरसों में आने के लिए कुरान अल्लाह से दरखास्त करता है। ये मदारिस, ये मसाजिद, ये आपके बच्चे, ये हमारे हजरत कारी जान मोहम्मद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, इनकी सारी जिंदगी कुरान और कुरान की खिदमत में गुजर गई। आज ये मदरसा इन हजरात का ही फैज है, ये तुलबा इन हजरात का ही फैज है, ये कायनात हमारे बड़ों की फैज है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द बनते हैं जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की हिफाजत करते हैं, कुरान का दिफा करते हैं, कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान मुबारक है, जो बंदा हाफिज़ कुरान की इज्जत करता है अल्लाह की इज्जत के बराबर सवाब है। जो कुरान वाले की तौहीन करता है अल्लाह की तौहीन का उसको अजाब होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, कुरान पढ़ के रोया करो, रोना ना आए तो रोने की शक्लें बनाया करो, अगर शक्ल ना बना सको तो अपने मुकद्दर पे रोया करो। मेरे नबी का फरमान मुबारक है, रमजान और कुरान 2 चीजें तुम्हारी सिफारिश भी करेंगी, अल्लाह इनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। मेरे नबी का फरमान है, कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप जब कब्रों से ऊपर उठेंगे अल्लाह इनकी पेशानियों पे कुरान के नूर को चमकाएगा और लोग इनको नबी और रसूल समझेंगे। दुनिया को बताया जाएगा ये नबी भी नहीं है, रसूल भी नहीं है, बल्कि ये कुरान वाले बच्चे की माँ है और ये उसका बाप है। और कुरान वाला बच्चा रोजाना जब कुरान पढ़ के घर जाता था इसका पूरा कुरान का नूर माँ बाप के चेहरे पे पड़ जाता था। नबी का फरमान मुबारक है, इन बच्चों को जूते पहना दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के जूते अता करेगा। इन्हें कपड़े पहना दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के कपड़े अता फरमाएगा। मेरे नबी का एक सहाबी ऐसा भी है, खुदा की कसम, जिनका नाम अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। उनके मुताल्लिक आता है उनके घर बिल्कुल मेन रास्ते पर थे और लोग हाफिज कारी वहां से आते थे और तिजारत करते थे। वहां पर एक चश्मा था, सहाबा जब जाते तो चश्मे पे रुक जाते, सवारियों को पानी पिलाते, मगर सहाबा उस दौरान भी कुरान पढ़ते थे। अमर बिन अबसा अपनी खिड़की खोल लेते और सहाबा के कुरान को सुनते रहते थे। सुन सुनकर अल्हम्दु से वन्नास तक उन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया बगैर किसी उस्ताद के। अल्लाह ने दुनिया कायनात को ये समझाया है, कुरान तुम्हारा कमाल नहीं, कुरान इन बच्चों का कमाल नहीं। मैं तो कहता हूँ इन बच्चों ने कुरान को मुंतहब किया, कुरान ने इनको मुंतहब किया, इन बच्चों को अल्लाह ने मुंतहब किया। इन्नल्लाह अस्तफा की वतहरा की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। हजरत ईसा की वालिदा मरियम को रब ने कहा तुझे मैंने चुना है और इतना चुन लिया है, सारे जहां पे तुझे चुन लिया है। या मरियम उक़नुती लिरब्बिक वस्जुदी वरकई मर्राकीन। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहा व आल इब्राहीम व आल इमरान अल आलमीन। अल्लाह ने आदम को चुना है, नूह को चुना है और इनकी ज़ुर्रियत को चुना है। मगर आदम वो हैं जो मेरे नबी के सदके से आए, नूह वो हैं जो मेरे नबी के सदके से आए, सारी उम्मतें आई हैं मेरे नबी के सदके से आए। कुरान किसी उम्मत पे नहीं उतरा, कुरान मेरे नबी पे उतरा है और इस उम्मत पे उतरा है। और आज ये उम्मत एक कुरान की आयत पढ़े, सोने के पहाड़ों से ऊंचा नाम इनका लिखा जाता है और मुस्करा के जन्नत में दाखिल करने वाली ये कुरान
कुरान की आयतें। कुरान को गैरत करो, सामने आ जाओ, दिल साफ कर लो, पाक कर लो। ये रमजान मुबारक आ रहा है, देखना ये हमारे हुफ्फाज कैसी कश्तियों पे सवार होंगे और कैसे मसल्लों पे खड़े होंगे और कैसी रवानगी से कुरान पढ़ेंगे। और ये कहा जाएगा कुरान दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहे हैं, कुरान चल रहा है, ये भी चल रहे हैं, कुरान मुस्कुरा रहा है, ये भी मुस्कुरा रहे हैं, कुरान रवा है, दवा है, और ये भी उसके साथ रवा है, दवा है। तो आज सारी दुनिया का जो कुफर है वो अहले कुरान के खिलाफ है, हदीस वालों के इतना खिलाफ नहीं है। उसको पता है कुरान ना तो तबाह हो सकता है, ना इसको पढ़ने वाला कभी तबाह होता है। लिहाजा पहले इन बच्चों को उखाड़ दो, इन बच्चों को खत्म कर दो, इन बच्चों के निजाम को बर्बाद कर दो। खुदा की कसम, कभी वो छेड़ लगाते हैं, हमारे उलमा को शहीद कर देते हैं, कभी हमारे बच्चों को डाउन कर देते हैं, कभी हमारे कुरान को जला देते हैं, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना देते हैं। मेरा और आपका कनेक्शन चेक होता है, मेरी और आपकी आजमाइशें आती हैं, मेरे और आपके इम्तिहानात होते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इन मदारिस को जो पूरी दुनिया के कुफर का मुकाबला अपने बच्चों को हाफिज बना के कर रहे हैं। रातों का इनको सुला देते हैं, यहाँ पर तो पूरी कॉलोनी की हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते कर रहे होते हैं, पूरी कॉलोनी। सिर्फ इन बच्चों का इस जगह सो जाना पूरी कॉलोनी की हिफाजत है। और ये बच्चे जब सोते हैं ना, इनको गंदे ख्वाब नहीं आते, ये ख्वाब के अंदर भी कुरान पढ़ते हैं, हकीकत में भी सोए हुए कुरान पढ़ते हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं मदरसे में आया तो अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी, रात सोने की थी, 12-1 बजे का टाइम था। मैंने लाइट जलाई, फिर बंद कर दी, फिर कुरान की आवाज आई, मैंने फिर लाइट जलाई, फिर बंद की, फिर कुरान की आवाज। अब मैंने जला के रखी और मैं गौर से सुनता रहा तो मैं आवाज के ऊपर कान धरता 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 एक बच्चे के पास चला, वो लेटा हुआ और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ये सूरत पढ़ रहा है, और उसने मुकम्मल सूरत पढ़ दी, सोया हुआ है। गुन्ना कोई नहीं छूटा, मद कोई नहीं छूटी, कलकला कोई नहीं छूटा, इदगाम कोई नहीं छूटा, शद कोई नहीं छूटी, तफखीम नहीं छूटी, तरकीक नहीं छूटी। हर चीज में मद्दे असली पूरी है, मद्दे आरजी पूरी है, हर चीज 100% दुरुस्त है। हमारे मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ रहमतें नादिल फरमाए, कहने लगे मैं अपने अब्बा जी की कब्र पे जब भी जाता हूं तो मुझे अपने वालिद साहब की कब्र से उनकी जुबान पे सूरतुल मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही थी। ये वो पढ़ते हैं जो अल्लाह हमारे मरने वालों के बाद जाहिर कर देते हैं। हमारे हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद भी हैं, सिलसिला बैत के हमारे बुजुर्ग भी थे। हजरत अक्सर ट्रेन करवा के रखते थे, सुबह वो अपनी टोपी उतार के दाएं हाथ में पकड़ के ना ऐसी मस्ती में कुरान पढ़ रहे होते थे। रिवायत सबा आशरा के कारी थे, लेकिन तकल्लुफन कुरान नहीं पढ़ते थे, सादा खूबसूरत बेहतरीन आवाज। और दुनिया में लोग समझते थे आम बंदे हैं, आम बंदे हैं। जब दुनिया से गए तो अल्लाह ने कब्र से खुशबुओं के फवारे जारी कर दिए। मौलाना मूसा रूहानी बाजी जब हदीस पढ़ाते ना, बैठे होते थे और आंख बंद कर लेते थे, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट। तो हम डर रहे होते थे कि शायद हजरत की आंख खुलेगी तो कोई ना कोई हाथ में पकड़ा होगा और हम में से किसी न किसी की ठुकाई और पिटाई हो जाएगी। तो हजरत जब आंख खोलते तो मुस्कुरा रहे होते थे, तबस्सुम, और वहीं से पढ़ाना शुरू करते जहां पे आपने छोड़ा है। किसी ने जुर्रत करके हजरत से ये सवाल कर लिया था, वरना उनसे सवाल करना बड़ा मुश्किल था। तो हजरत ने कहा भाई क्या पूछते हो? मौलवियों, तुम्हारे सदके से जो मैं हदीस पढ़ाता हूँ, मुझे इसमें रसूल पाक सामने आकर मुझे अपना दीदार करवाते हैं। उस वक्त मैं हजूर को सामने देख रहा होता, सामने देख रहा होता। और हजरत लाहौरी अताउल्लाह शाह बुखारी जब आते थे तो खड़े होकर दौड़ लगा के सीने से लग जाते थे, कहते शाह जी तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे दिल में कुरान कैसे सैरे कर रहा है? यकीन नहीं है। हिंदुस्तान के बड़े बाजार में एक बिलबीर सिंह
बहुत बड़ा प्रोफेसर था। कहने लगा ये कौन बाबा है? लोगों ने कहा अताउल्लाह शाह बुखारी। कहते हैं वो जिसको सैयद अताउल्लाह शाह कहते हैं? कहा जी हाँ। कहा मैं इससे मिलना चाहता हूं। पूरा वफद उसके साथ। कहने लगा आप सैयद हैं, अताउल्लाह हैं, बुखारी हैं, मैंने सुना है कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो जानवर भी वहां रुक के तुम्हारा कुरान सुनते हैं। कहा जी हाँ। क्या परिंदे हवा में रुक के कुरान सुनते हैं? कहा जी हाँ। मैंने सुना है कि तुम सैयद हो, तुम्हें आग नहीं जलाती? कहा जी बिल्कुल नहीं जलाती। काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह साथ खड़े थे, उन्होंने ऐसे हाथ लगाया, कहा हजरत इतने बड़े दावे ना करो। कहा पीछे हो जाओ, और यार तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं है, अगर तुम पढ़ते तो आज मुझसे ये बात ना करते, खुदा की कसम। काजी एहसान अहमद शुजाबादी बिलबीर सिंह अपनी पूरी जमात के साथ खड़ा हुआ कहने लगा अगर तू सैयद है, कारी कुरान है, हाफिज कुरान है, तेरा दावा है तुझे आग नहीं जलाती। तो हदीस पढ़ी लौ जो इलल कुरान फी इहाबिन सुम्मा उल्किया फिन्नारी महतरक। ये जो कच्चा चमड़ा होता है ना ताज़ा कुर्बानी का पहला दिन, इसमें अगर आप कुरान डाल के लपेटो और उस पर आग लगाओ तो हदीस में आता है कि चमड़े को आग नहीं लगेगी तो कुरान को कहां से लगेगी। कहने लगा चलो चैलेंज करते हैं। शाहजी ने कहा कर चैलेंज। उसने कहा चैलेंज ये है कि मैं तेरे हाथ में जलते हुए कोयले रखता हूं, तेरा हाथ जल जाए तो तू काफिर हो जाएगा, तेरा हाथ बच जाए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। फिर काजी एहसान अहमद शुजाबादी साहब ने उसको कहा कि ये करामत का वक्त नहीं है, मुनाजरे का वक्त नहीं है, तू हमारे पास आकर बात कर। उसने कहा नहीं, जो होगा इधर ही होगा। शाहजी ने कहा हजरत पीछे हो जाएं, मैं सैयद हूं, हाफिज हूं, कारी हूं, मुझे कुरान नहीं जलाता। ये शाहजी वो थे कि जिन्होंने सीरत पे जब तकरीर की तो कहा हाय जिब्राइल, तुझे किसने कहा था कि सिदरतुल मुंतहा पे रुक जा, तू भी ऊपर चला जा। उन्होंने कहा मेरे पर जल जाएंगे। शाहजी ने कहा यार अगर मैं होता तो खुदा की कसम सारी कायनात को छोड़ देता, नबी के साथ चला जाता, जल के राख हो जाता। तो क्या बात। चैलेंज। उसने कहा लाओ अंगार। वो लाएगे, शाहजी के हाथों में रखे। जो मेरी तरह के टूटे फूटे कमजोर उलमा होते हैं ना, वो तो इस चैलेंज पे डर रहे थे, शाहजी नहीं डर रहे थे। 5 मिनट गुजर गए, 6वां मिनट जब शुरू हुआ तो वो बिलबीर सिंह समझता था कि शाहजी के हाथ अंदर से गल गए होंगे। उसने कहा खोल दो, कोयले फेंक दो, हाथों को खड़ा करो। हाथ खड़े किए, पहले से ज्यादा चमकदार थे, कोई दाग धब्बा नहीं था। कहा मुझे यकीन था कि अगर तौरात को पढ़ने वाले हजरत मूसा अपने अंदर हाथ डाल के निकालते हैं तो वह यदि बैजा बन जाता है। मैं तो रसूलुल्लाह का उम्मती हूं, कारी कुरान हूं, अल्लाह मेरे हाथ को कैसे जला सकता। बिलबीर सिंह उसी टाइम कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। सारी दुनिया को बताता है खुदा के वास्ते कुरान पे यकीन करो, कुरान पे एतमाद करो, कुरान वाले बच्चों पे एतमाद करो। लोग कहते हैं हम सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, मौलवी मांगते हैं, वो आता है, वो आता है, वो आता है। फिर वो ये भी कहते हैं जब हम गेट से आ रहे हो तो हमने 2 लाख का चेक पकड़ा होता है, ये मौलवी तारिक साहब यहाँ से उठे, आगे बढ़े, हमें सलूट मारें, चाय पिलाएं, कुर्सियों पे बिठाएं, हमारा तारुफ करवाएं, तब हम ज़कात देंगे। और ज़कात तुम्हारे जिम्मे फर्ज है, नहीं दोगे तुम्हारी जहन्नुम बनेगी, दोगे इनको दोगे, मासूमों को दोगे, ये खाएंगे तो इनके हलक से गिरते ही तुम्हारी जन्नत बन जाएगी। एक साथी कहने लगा इंतजाम बड़े मुश्किल है मदारिस के। तो मुझे हजरत थानवी का वाकया याद आया। कहने लगे जनाब एक तालिब इल्म था, मदरसे में आया, उस्तादों ने कहा पढ़ सकता है भाई, रोटी पानी कोई नहीं। उसने कहा ठीक है। सुबह हो गई भूख, दोपहर हो गई भूख, रात हो गई भूख, रात को फोतकी हो गई मोहल्ले में। तो फोतकी में तो आपको पता है खाना मिलता ही है, खाना खा लिया। अब उसके बाद 40 दिन की रोटी शुरू हो जाती है। तो वो जनाब उन्होंने कहा जी मौलवी साहब हम 40 दिन रोटी देना चाहते हैं। हजरत ने फरमाया ठीक है भाई इसको दो।
अभी 40 दिन पूरे होने लगे थे, एक और बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। उन्होंने कहा जी 40 दिन रोटी देनी है। हजरत ने फरमाया इसको दो। 2 महीने गुजर गए, वो 40 पूरे नहीं हुए थे, तीसरा भी अल्लाह को प्यारा हो गया। उन्होंने कहा लो भाई इसकी रोटी भी इसको दो। वो जो तीसरा प्यारा हुआ था उसके बच्चे ने हाथ जोड़ के कहा यार खुदा के वास्ते मैं जब तक जिंदा हूं इस मौलवी को रोटी मैं दूंगा, ये ना हो कि जनाब हर चिल्ले पे बंदा ही लगता है। ये कुरान वालों की मदद है। अब मैं आपसे भी यही कहता हूं कि आप ये मत समझो कि तुम्हारी ज़कात के ये बच्चे मुख्ताज हैं। अगर बनी इसराइल को तौरात पढ़ के उन्होंने खुदा की गुस्ताखी की थी और वो किया था कि हफ्ते को शिकार नहीं करना, मछली नहीं खानी, शिकार नहीं करना, वो रात को हीला करते, जुम्मे को स्टॉक कर लेते थे, सुबह उसको खा लेते थे। अल्लाह ने उस पर उनको बंदर खिंजीर बनाया, उस पर एक मछली के शिकार की पाबंदी को तोड़ने पर। क्या हम नमाज छोड़ने पे बंदर नहीं बन सकते? कुरान छोड़ेंगे तो बंदर बन सकते हैं, खुदा की कसम बन सकते हैं, मगर नहीं। उन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, अल्लाह ने आसमान से मन सलवा उतार दी। आज हम बड़े फजाइल बयान करते हैं, मैं कहता हूँ शुक्र खुदा का करो कि मन सलवा अल्लाह ने इन पे नहीं उतार दिया। अगर इन पे उतारते तुम्हारी ज़कात कहाँ जाती, सदके कहाँ जाते, फिदिये कहाँ जाते, फितराने कहाँ जाते। आज ये मौजूद हैं जो खाते हैं तो जन्नत, पीते हैं तो जन्नत, डकार मारते हैं तो जन्नत, सोते हैं तो जन्नत, उठते हैं तो जन्नत, पढ़ते हैं तो जन्नत, देखते हैं तो जन्नत। तुम इनको देखते हो तो जन्नत, इनके सरों पे हाथ रखो तो जन्नत, दिल से दिल लगाओ तो जन्नत, इनको खड़ा करके इनके चेहरे देख लो तो तुम्हारी जन्नत है। अल्लाह इनको बका नसीब फरमाए, अल्लाह इनको दवाम नसीब फरमाए, अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। हमारे अकाबरीन जिन इज्जतों का ताज कुरान की वजह से पहन कर गए हैं, अल्लाह आज इनको भी वो पहनाए और पूरी दुनिया आलमे गर्दिश में दुनिया को ये बताए कि तुम कितने कुरान दबाओगे इधर से ये हाफिज उठ जाएंगे, तुम सफ़े जलाओगे इधर से ये दिल उठ जाएंगे। अल्लाह हम सबको यहाँ बैठना कबूल फरमा ले। बच्चों की तकमील है, तिलावत है, जो भी इसके बाद के मराहिल हैं, अल्लाह उन सबको अपनी खूबसूरत बरक़ात से मुज़य्यन फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।